पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश के जो नौजवान हैं, जिनकी बेरोजगारियों की संख्या 1 करोड़ के आसपास पहुंच रही है, उनको शासकीय स्तर पर लूटने ठगी करने का काम सरकार की प्रबृत्त संस्थाएं कर रही हैं, लगातार कर रही हैं। 2006 से 2007 के बीच में खेल संचालनालय द्वारा स्विट्जरलैंड की एक कंपनी के साथ फर्जी कोर्सेज पाठ्यक्रम चलाकर 1-1 लाख रुपए की फीस बच्चों से वसूली गई। विज्ञापनों में लिखा गया कि गारंटीड नौकरी, कोर्स पास करते ही तत्काल नौकरी मिल जाएगी। 10,000 से ज़्यादा बच्चों को लूटा गया। किसी भी बच्चे को नौकरी नहीं मिली। जो एक बच्चा अदालत चला गया, उसकी फीस लौटानी पड़ी। लेकिन जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच भी हुई, मैंने ये मुद्दा तब भी उठाया था। उसके बाद जो है सर्वेयर सहायक नाम की एक पुड़िया पैदा हुई मध्य प्रदेश में। 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई बच्चों को और उसके बाद वो आज भी बेरोजगार घूम रहे, प्लेसमेंट नहीं मिला। एक नकली फौजी मध्य प्रदेश में आया, ये सब संघ के लोग। और मध्य प्रदेश में वो कुंफू की ट्रेनिंग जो है देना शुरू कर दी उसने। बाद में सिद्ध हुआ कि वो फर्जी था फौजी, और वो बीजेपी के ट्रोल आर्मी की तरफ से फौजी बनकर गालियां बकता था कांग्रेस। अब जो नया घोटाला है वो घोटाला इसलिए महत्वपूर्ण है, जो आपके सामने लाना चाहता हूँ कि इसमें भी प्रदेश के हजारों बच्चों को ठगा और लूटा जा रहा है। प्रदेश में एक विश्वविद्यालय है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय को पैदा इसलिए किया गया है कि ये हिंदी में पाठ्यक्रमों का निर्माण करेंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल शिक्षा को हिंदीकरण करेंगे, हिंदी को बढ़ावा देंगे। ये उद्देश्य है इस विश्वविद्यालय को पैदा करने का। जिन बच्चों ने इनके झटकों में आके हिंदी में इंजीनियरिंग करने में एडमिशन लिया था, वो बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। आज इनके पास 10 स्टूडेंट भी नहीं है, यूनिवर्सिटी है। जिन बच्चों ने मेडिकल की हिंदी में शिक्षा लेने के लिए इनके बातों में आया, उन बच्चों का रिकॉर्ड इस यूनिवर्सिटी से पूछ लीजिए, कितने बच्चे पंजीकृत, कितने बच्चों के पास टेक्स्ट है। और अब तो इतनी बड़ी बात हो गई है कि यह विश्वविद्यालय हिंदी पढ़ाने की बजाय अब सर्जरी पढ़ा रहा है। इन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डिप्लोमा कोर्स जारी किया है और उसमें सर्जरी पढ़ा रहे हैं। पीजी डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ केयर पढ़ा रहे हैं। डिप्लोमा इन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये कोर्सों के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बाजार में जाकर, बाकायदा आपको मान्यता दी जाएगी। और ये विज्ञापन मात्र यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है, विज्ञापनों में ये भी कहा जा रहा है कि सरकार इसको मान्यता देने वाली है तो आपकी सरकारी नौकरी भी लग जाएगी। विज्ञापन कह रहे हैं। और ऐसे ही विज्ञापन ये यूनिवर्सिटी जारी कर रही है। ऐसे ही विज्ञापनों इनके जो है ये साक्षी सहेली महिला कल्याण समिति जारी कर रही है सतना में। ऐसे ही विज्ञापन जो है ये नरसिंहपुर में इनका 304 नंबर का अध्ययन केंद्र जारी कर रहा है। ऐसा ही इनका 392 नंबर का अध्ययन केंद्र जारी कर रहा है। ऐसा ही इनका 525 नंबर का अध्ययन केंद्र जारी कर रहा है। और प्रदेश के बाहर और प्रदेश के अंदर ये देखें, ये विज्ञापन जो है 375 नंबर के अध्ययन केंद्र ने जारी किया। हजारों बच्चों को एडमिशन देके लाखों रुपए की फीस वसूली जा रही है। ये बात मैं क्यों उठा रहा हूँ
इसलिए उठा रहा हूँ 25 के सेशन के लिए। तो 25 का सेशन तो अभी चालू होना है। इसका मतलब है कि ये तो स्वेच्छाचारिता चल रही है, सरकार का किसी संस्था पर नियंत्रण नहीं है। ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए। पहली चीज़ तो ये बताइए, जब मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी काम कर रही है तो हिंदी यूनिवर्सिटी मेडिकल के कोर्स चलाएगी? किस नियम के तहत हो रहा है? इसका कोई अधिनियम है? और क्या जो है होम्योपैथी तो एक रिकॉग्नाइज्ड पैथी है, क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोई रिकॉग्नाइज्ड पैथी है? सरकार ने पता किया क्या इसका? दुनिया में कहाँ कहाँ चल रही है इलेक्ट्रो होम्योपैथी? ये संस्था और ये पैथी बार बार जमीन में गड़ जाती है, फिर उभर के आती है। इसके पहले अध्यक्ष महोदय का मैं नाम बताऊंगा तो आप हैरानी में पड़ जाएंगे। आंदोलन कर चुके हैं वो इस पैथी को बचाए रखने के लिए, खुद MBBS हैं। ये घोटालेबाज लोग एक इकट्ठे हो गए पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और जगह जगह प्रेशर ग्रुप बन के, ये प्रेशर समूह बन के जो है दबाव बनाते हैं सरकार, और किसी न किसी पोल में कोर्सेज को चालू करके बच्चों को ठगते हैं। तो ये प्रदेश के बच्चों के साथ ये ठगी ना हो, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस कार्य को आप जो है थोड़ा प्रचार दें, ताकि हजारों बच्चों का जीवन बच सके। जो नौजवान पहले से ही बेरोजगारी से फ्रस्ट्रेटेड है, भटक रहा है, जिसे सरकार ने नशे की पुड़ियाँ भी लगातार जिसको मिल रही हैं, बेचारे जो है गांव-गांव गली-गली भटक रहे हैं, उन बच्चों के भविष्य को बचाया जा सके, ये आप इसको थोड़ा समर्थन देंगे, ऐसा मुझे आपसे अपेक्षा है। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी कंप्लेंट है विधानसभा, एक मिनट, विधानसभा में प्रश्न करने से बड़ी कंप्लेंट क्या हो सकती? और सरकार कह रही कि ऐसा उनका कोई इरादा नहीं है, ये कोई कोर्स नहीं है, इसको हमने मान्यता नहीं दी है, ना भविष्य में देंगे। तब जो है एक सरकारी यूनिवर्सिटी ये कोर्स क्यों चला रही है, तो जवाब सरकार को देना है। हम तो केवल ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि भाई सर, जो अगर इसमें हजारों बच्चे ट्रैप में आएंगे, अकेले मध्य प्रदेश नहीं, जहाँ जहाँ पे आपने अध्ययन केंद्र खोलने की मशरूमिंग कर दी है माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की तरह, तो ये हजारों जगह लोग जो है इस जाल में फंसेंगे। ऐसे ही जो है पहले माखनलाल चतुर्वेदी के अध्ययन केंद्र, आप जाओ गली गली नुक्कड़ पे जो है हर मोहल्ले में 2-2 केंद्र खुले पड़े। यही केंद्र अब जो है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कर रही। पद्धति एक ही है काम करने की। क्यों हो रहा है ये? और ये सरकारी संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि आप अपने प्रदेश के 10 बच्चों को नौकरी देने की हैसियत में नहीं है और हजारों बच्चों को लूटने में लगे हुए। मैंने जो है आपसे निवेदन करूंगा कि मैंने इसमें जो सवाल किए हैं वो यही है कि हमारी मांग है कि सरकार इस बात की CBI जांच कराए कि अब तक कितने विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके हैं, कितनी उनसे फीस वसूली गई है, विश्वविद्यालय में इन विषयों की विशेषज्ञ फैकल्टी कौन है, और क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी उपचार करने या सर्जरी करने की कोई मान्य पैथी है नेशनली इंटरनेशनली। इसके जवाब सरकार को देना चाहिए, CBI से इसकी जांच करानी चाहिए, और जो घोटालेबाज इसमें शामिल हैं उनके सूत्र निकाल के उनको, उनकी जगह अगर जेल है तो जेल भेजना चाहिए, और उनकी जगह अगर शिक्षा के संस्थान में है तो उन्हें बाकायदा जाहिर करके माला पहना के उनको शिक्षक बनाना चाहिए। मैं आपसे मेरे सवाल 2 हैं। एक चिकित्सा की पद्धति है एलोपैथी, एक चिकित्सा की पद्धति है आयुर्वेद, एक चिकित्सा की पद्धति है होम्योपैथी, एक चिकित्सा की पद्धति है यूनानी। ये कौन सी पैथी नई पैदा हुई और इसके माध्यम से कौन सी चिकित्सा करोगे आप? अगर सरकार ये काम करना चाहती है तो आयुर्वेद के कोर्स चलाओ ना, आप जो है यूनानी के कोर्स चलाओ, होम्योपैथी के कोर्स चलाओ, ऑलरेडी चल रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी है मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर, वो ऑलरेडी इन कोर्सों को चला रही है, तो उससे दिलाओ ना मान्यता। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कौन होती है ये कोर्स चलाने वाली?